नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, अभी अभी जो 3-4 दिन पहले लेखपाल भर्ती के लिए कट ऑफ जारी हुआ है, इस कट ऑफ को देखकर एक छात्र हैं विकास सिंह जी, इन्होंने कुछ कमेंट किया है, ठीक है? और इनका कमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कुछ लोग अपने आप को 30 मार्क का समझ रहे हैं, 62.96 से ऊपर हैं और 60 से 62 वाले को बोल रहे हैं कि 2022 पैट की तैयारी करो और ये कट ऑफ सही है। कभी ये सोच रहे हैं कि जिस पोस्ट में 10 से लेकर 1000 सीट होंगी, उसमें कितना कट ऑफ बनेगा? 99% वालों को भी नहीं होगा। तो क्या 99% वाले भी पढ़ने में कमज़ोर हैं? बिल्कुल सही बात है इनकी। आज आप खुश हो लीजिए जिनका 65-70 है, पर यूडीए, एलडीए, सप्लाई इंस्पेक्टर और लोअर पीसीएस अदर आने वाले एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तब आपको भी समझ आएगा कि ये लोग सही बोल रहे थे। आपको आज समझ नहीं आ रहा, बहुत जल्द आने वाला है। जी हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है, इनकी बात सही है कि आयोग को कुछ इस बारे में सोचना पड़ेगा। हालांकि आयोग ने काफ़ी छात्रों को फालतू लिया इस भर्ती में। कहाँ केवल 15 गुना की बात थी, मतलब 1.25 लाख के आसपास छात्रों को लेने की बात थी, जबकि यहाँ छात्र 2.5 लाख के आसपास आयोग ने ले लिए हैं। ये भी आयोग ने सही किया। तो बाकी इन छात्रों की मांग है कि कुछ इसमें छात्रों को और लिया जाए, जिससे एक न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित हो आयोग की, जिसमें हर भर्ती में छात्रों को फ़ायदा मिले और वो बैठ सकें। आगे इन्होंने बोला है कि और रही बात कट ऑफ की, तो इसमें कोई 40 से 50 नंबर तक रखनी चाहिए, जिसके इतना है सभी एग्ज़ाम में बैठकर। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैट का क्या मतलब रह जाएगा। तो आपको बता दूं कि लेखपाल में 13,90,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। क्या पैट नहीं रहता तो इसमें इतने ही फॉर्म पड़ते? कम से कम 30 लाख पड़ा होता। और रही बात 50 नंबर वाले की, 50 नंबर करने की, तो 6 से 7 लाख बैठेंगे। तो क्या पैट कराने का कोई फ़ायदा नहीं है? और एक बात, ये सिर्फ पैट सिर्फ टाइम खाने वाला है। बाकी आप लोग को दिख रहा है कि जिस सरकार की नौकरी देनी होती है तो डायरेक्ट एग्ज़ाम करा लेती और आपको नौकरी दे देती। बस आपकी झुंझुना पकड़ा दिया है, इसमें सब लुप्त रहें और आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। और आपको भी पता है कि पैट करवाए हुए 8 से 9 महीने हो गए। क्या जिसका आज नहीं हो पाया, आज तक मेहनत नहीं किया होगा? और ऐसा करना था तो लेखपाल में फॉर्म क्यों सभी से भरवाए? उसको उसी समय बोल देना चाहिए कि 62.96 वाले ही फॉर्म भरें। अब सब फॉर्म भर दिए, तैयारी भी 5 महीने कर लिए। कुछ लोग 2 से 3 वर्ष से कर रहे हैं लेखपाल की, और अब पता चले कि आपका नहीं होगा तो कैसा लगेगा? जी हाँ, ये बात इनकी सही है कि फॉर्म सभी से भरवाए थे। मतलब अगर 13-14 लाख छात्रों ने पेट परीक्षा दी थी, तो उन सभी छात्रों से लेखपाल के 25 रुपये वाला फॉर्म भरवाया गया था, ये आपको पता होगा। तो इस बात का मैं भी विरोध करता हूँ, सभी से फॉर्म क्यों भरवाया गया? आपको कट ऑफ पहले ही जारी कर देनी चाहिए थी। तो देखिए, छात्रों का कहना सही भी है, इसमें कोई गलत नहीं है कि आयोग को एक मिनिमम कट ऑफ तय करनी चाहिए, जिससे हर भर्ती में छात्र जो है अपने आप को निश्चिंत रखे। उसको ये पता लग जाए कि भाई मैं इस एग्ज़ाम में बैठूंगा या नहीं बैठूंगा। अब जो छात्र बहुत समय से लेखपाल के मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब उनको आकर पता लगा कि हमारा हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी वो बहुत पहले से कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आपने फॉर्म भरवा लिया पहले ही, तो फॉर्म केवल उन्हीं से भरवाओ जिनका मेन एग्ज़ाम में बैठने का पक्का नियम हो कि भाई ये छात्र मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो आयोग को केवल उन्हीं से फॉर्म भरवाना चाहिए। आपने सभी पैट एग्ज़ाम देने वालों से फॉर्म क्यों भरवाया? जबकि आप लेखपाल में केवल 2.5 लाख छात्रों को बैठा रहे हो, तो आपने 15 लाख छात्रों से लेखपाल का फॉर्म क्यों भरवा लिया? तो काफ़ी बातें हैं जो आयोग की गलत हैं और इनको आयोग में बदलाव होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि अधिक छात्रों को मौका मिले और हर छात्र को पहले से पता रहे कि भाई हमारा होगा या नहीं होगा। जैसे टीचर भर्ती में होता है कि 150 में से 90 नंबर लाने वाले छात्र का आप सुपर टेट दे पाते हो, ये नियम तय होता है पहले से, और उस छात्र को पता रहता है पहले से कि भाई मैं इसका सुपर टेट दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। तो ऐसे ही पैट में एक निश्चित कट ऑफ तय हो कि भाई 55% है या 50% है या 60% है, जो भी तय हो वो पहले से तय हो जाए, जिससे हर छात्र को पैट एग्ज़ाम का स्कोर देखने के बाद ही पता लग जाए कि भाई मैं किस किस परीक्षा में बैठ पाऊँगा, है ना? या सभी एग्ज़ाम में बैठ पाऊँगा, नहीं बैठ पाऊँगा। भाई मानो आयोग ने अगर तय कर दिया 55% पे जो है आप सभी एग्ज़ाम दे सकते हो, तो जिस छात्र का 55 स्कोर है वो सभी एग्ज़ाम दे लेगा। तो उसे पहले से पता होगा कि भाई कौन कौन सी भर्ती आने वाली है, और वो उसी हिसाब से अपनी रणनीति को बना के चलेगा और तैयारी करते चलेगा।
ठीक है ना। अब आप कट ऑफ तय करते हो पेपर से 1 महीना पहले, और वो एग्ज़ाम की तैयारी बहुत पहले से कर रहा है, तो छात्रों को काफ़ी नुकसान इस चीज़ का झेलना पड़ता है। तो आयोग को इस चीज़ में बदलाव करना चाहिए और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। क्योंकि ये जो पैट एग्ज़ाम था, ये एक न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स था टेट की तरह, है ना। ये कोई जॉब देने वाला एग्ज़ाम नहीं था, ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम था। और क्वालिफाइंग नेचर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक निश्चित कट ऑफ तय होता है पहले से ही, सभी एग्ज़ाम्स में। तो भैया ये खबर है फिलहाल, बाकी इस भर्ती को लेकर जो जानकारी मुझे मिलेगी आपको दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।